परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत नमन करते हुए निवेदन करते हैं और कुछ शंका समाधान। सर्वप्रथम तो हे गुरुदेव, हमारी जबान आपके सामने कम खुल रही है। सभी के मन में एक ही बात है कि पहले अपने गुरुदेव को पूरी आंखों से निहार लो। सभी की इच्छा है, हमारे 84 क्षेत्र खनियाना सहित, कि सभी चाहते हैं कि सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के चेहरे को निहारना है, क्योंकि हम लगभग 14 वर्ष के पश्चात अपने राम को अपने नगर में देखना चाहते हैं। इतना लंबा अंतराल किसी ने कैसे सहन कर लिया। हे गुरुदेव, हम तो क्या, हमारे नगर का प्रत्येक व्यक्ति जब भी हमारे नगर में कोई भी साधु का आगमन होता था, वो यही पूछते थे कि क्या सुधा सागर जी महाराज आ रहे हैं। हम उन्हें कैसे समझाते थे कि नहीं, अभी उनके आने का इंतजार करिए, अभी तो उनके लघुनंदन हैं, इन्हें देखकर अपना मन भर लीजिए। आज सारे के सारे नगर में कितना हर्ष है। जैन हो चाहे सनातनी, कोई भी धर्म के हो, आपके नाम के सामने प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक है। तैयारियों पलक पावड़े बिछा करके तैयार है अपने गुरुदेव के आगमन की तैयारी करने के लिए। तो हे गुरुदेव, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप खनियाधाना चल तो अवश्य रहे हैं, लेकिन हे गुरुदेव, अब वहां से जाने के लिए कभी मत कहना, क्योंकि हम आपका कभी वियोग सहन नहीं कर सकते। काश यही बात यदि मैं ईसागढ़ वालों की मान लेता तो, काश यही बात मैं अशोकनगर वालों की मान लेता तो। अशोकनगर वालों ने भी यही कहा था, उनकी बात मान लेता तो आज यहां नहीं होता। भावना होती है, फिर भी एक अच्छा समय मिलता है। 14 वर्ष बाद सही, उस समय भी बहुत बड़े कार्य हुए थे। 14 वर्ष जो तुम लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसका अब तुम लोगों को फल मिलने वाला है। क्योंकि 14 वर्ष पहले जो मैंने बीज बोया था, वो अब सुनने में आया है कि बहुत बड़ा हरा भरा और फलदार हो गया है। ऊसर भूमि में बोया था। ये पूरा 84 मथुरा जो 84 एरिया है, ये ऊसर कहलाता था। यहाँ कोई बीज डालो तो अंकुर नहीं होता था। उपेक्षित क्षेत्र था, हर तरफ से उपेक्षित था। समाज की दृष्टि से समाज भी 84 गांवों को कोई एक समाज का बहुत बड़ा स्थान नहीं मानते थे। ठीक है एक स्थान है, और वो ऊसर स्थान हमें मिला था। लेकिन अब वह ऊसर स्थान भी इतना बढ़िया स्थान बना है कि अब सारा विश्व जानेगा कि 84 चीज क्या है। और बड़ी मेहनत परिश्रम से उस समय बीज बो दिया था, और बीज वस्तुतः सबने मेहनत करके 2-2 कार्य इतने पास पास में एक निकट समय में 2-2 पंच कल्याणक मिलना, ये कोई साधारण मेहनत का परिणाम नहीं है। चाहे खनियाधाना हो, चाहे तीर्थोदय गोलाकोट हो, दोनों को मैं एक ही मानता हूँ। दोनों अलग न पहले थे, न आज है, न आगे रहेंगे, सब एक ही है। पचराई भी अपना है, गोलाकोट है, खनियाधाना, बामोर सब एक ही है, 84। तो अब तुम लोगों के लिए 14 वर्ष तक जो मेहनत आप लोगों ने की है, उसका फल, उसका प्रसाद बांटने के लिए मैं आ रहा हूँ।